हेलो माय बैडीज़। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी हो। आज हम बात करने वाले हैं क्रिसमस की। लेकिन क्रिसमस को सिर्फ पार्टीज़, म्यूज़िक और शॉपिंग तक ही क्यों समझ लिया गया है? क्या क्रिसमस का मतलब बस सेलिब्रेशन ही है, या इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और ही है जो हम भूलते जा रहे हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? इसीलिए आज हम देखेंगे कि क्रिसमस का रियल पर्पस क्या था और आज हम इसे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो, क्रिसमस कोई नया फेस्टिवल नहीं है, इसके रूट्स काफ़ी पुराने हैं। तो चलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: अर्ली, मिडाइवल और मॉडर्न। अर्ली क्रिसमस बहुत ही सिंपल था। उस टाइम लोग घर में रहकर प्रेयर्स करते थे। नो पार्टीज़, नो लाउड म्यूज़िक, ना ही गिफ्ट्स का क्रेज़ और ना ही पेड़ काटे जाते थे। अब आते हैं मिडाइवल टाइम में। इस टाइम तक क्रिसमस काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। लोग इसे खुशी और शांति के साथ मनाते थे। इसी पीरियड में क्रिसमस सॉन्ग्स और कैरल्स भी पॉपुलर हुए, जो 12th to 13th सेंचुरी में चर्च के थ्रू फैलाने लगे। इसका मोटिव यही था कि जीसस की टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाया जाए। लव, फॉरगिवनेस, काइंडनेस का मैसेज। अब आते प्रेजेंट टाइम में। आज क्रिसमस ज़्यादातर कंट्रीज़ में सिर्फ एक मॉडर्न फेस्टिवल बन चुका है। आजकल के लोगों को क्रिसमस का मतलब बस लाउड म्यूज़िक, पार्टीज़, अल्कोहल, टन्स ऑफ मीट, शॉपिंग, अननेसेसरी वेस्ट, यही सब पता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है कि क्या ये सब उस इंसान के नाम पर सही है जिसने सिंप्लिसिटी और ह्यूमैनिटी सिखाई? तो अगर हम बात करें कि क्रिसमस को सही तरीके से मनाने का, तो जवाब सिंपल है। किसी खा ये देखो, किसी खास धर्म के लिए नहीं, क्रिसमस को ह्यूमैनिटी के लिए मनाया जाना चाहिए। क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन, ये फेस्टिवल सिर्फ एक रिलीजन का नहीं है और ना ही जीसस की टीचिंग सिर्फ फॉलो करने के लिए है। वो जीने के लिए है, वो सीखने के लिए है। अब चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। 2000 साल पहले बेथलम में एक स्टेबल के अंदर जीसस का जन्म हुआ था। एंजल्स आए और लोगों को उनके जन्म का संदेश दिया। वो एक पावरफुल किंग नहीं थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट हिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा पड़ा। आज हम उनके जन्म को कैलेंडर में मार्क करते हैं। बीसी और एडी, जिसे हम बिफोर क्रिस्ट और एनो डोमिनी कहते हैं, वो उनका ही रेफरेंस है, यानी जीसस के जन्म के पहले का समय और उनके बाद का। देखो, इसके पहले भी कैलेंडर हुआ करते थे, बट कोई फिक्स नहीं था। कोई अपने किंग के हिसाब से कर रहा था कि अच्छा उन्होंने यहाँ पर ये जंग जीती तो हम यहाँ से कैलेंडर को मानते। कोई कुछ धारणाएं लेके चल रहा था। बट जीसस के जन्म के बाद हमें एक ग्लोबल कैलेंडर मिला है, इसलिए उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हिस्ट्री पर। क्योंकि हिस्ट्री में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री को चेंज कर पाते हैं, और जीसस उनमें से एक थे। चाहे दुनिया के लोग उन्हें प्रॉफिट माने या इन्फ्लुएंसर माने या सिर्फ एक अच्छा इंसान, एक बात क्लियर है, जीसस हम्बल और काइंड थे। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया: लव योर एनिमीज़, अपने दुश्मन से भी प्यार करो, फॉरगिव दोज हु हर्ट यू, और ह्यूमैनिटी को चूज़ करो। और आपको पता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जीसस का जन्म तब हुआ जब दुनिया में फियर, इनजस्टिस, पॉवर्टी थी। जीसस कहते हैं ना, उन्होंने हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जीसस का जन्म एक, अब कह तो वो एक टाइप, वो कहते नहीं है, लाइट्स कम व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। और हम इस इंसान के जन्म पर आज पार्टीज़ कर रहे हैं। खैर छोड़िए।
तो कहानी में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो है हमारे सैंटा, जिनके इंतज़ार में हमारा पूरा बचपन बीता है। आपका तो पता नहीं, बट हमारे यहाँ पे तो जब हम लोग छोटे थे हमें यही कहा जाता था कि 25 दिसंबर को जितनी जल्दी सो जाओगे उतनी जल्दी सैंटा आएंगे। पर जब सुबह उठ के देखो कोई सैंटा नहीं आते थे, हमारा तो दिल ही टूट जाता था। तो चलिए बात करते हैं हम सब के फेवरेट सैंटा की। तो देखो, सैंटा सैंटा बहुत सारे लोगों को रियल लगता है, कुछ लोगों को इमेजिनरी लगता है। तो इसको भी आज क्लियर करते हैं। 4th सेंचुरी में सेंट निकोलस नाम का एक इंसान था जो चुपचाप गरीबों की मदद करता था, बिना नाम बिना क्रेडिट के। वही इमेज आगे जाकर सेंटा क्लॉज बना। यूरोप से अमेरिका तक की कॉन्सेप्ट ट्रैवल करता गया और 16th to 19th सेंचुरी में मॉडर्न सेंटा डेवलप हुए। रेड शूट, वाइट बियर्ड, गिफ्ट्स। सेंटा का मतलब था देना बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। अब चलते हैं क्रिसमस से जुड़ी कुछ और चीज़ों के बारे में जानने की, जैसे ग्रीन क्रिसमस ट्री, स्टार्स। तो देखो, ग्रीन एक सिंबल रहता है एवरग्रीन का, है ना। तो ग्रीन जो क्रिसमस ट्री है वो हमें सिखाता है लाइफ और होप का सिंबल है, जो कितनी ठंड में भी हरा ही है ना। तो हमें भी वैसा ही होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कितनी मुश्किल हो, आपको हारना नहीं है, आपको टूटना नहीं है। स्टार्स तुम्हें सिखाते हैं ऑलवेज शाइन इन द डार्कनेस। तो ये था क्रिसमस का कॉन्सेप्ट। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, व्हाई शुड वी सेलिब्रेट क्रिसमस? आई मीन, ये हमारा फेस्टिवल तो नहीं है, राइट? ये तो वेस्टर्न कल्चर है, क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल है, तो ये हमें क्यों मनाना चाहिए? देखिए, फेस्टिवल पे मुझे नहीं लगता कि किसी का हक है। मुझे तो लगता है हर इंसान को हर फेस्टिवल मनाना चाहिए, बट बिना क्रुएलिटी के, ठीक है। जैसे क्रिसमस हमें इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि उसका उसका जो मोटिव है, उसका जो थीम है वो ह्यूमैनिटी बेस्ड है। वो लोगों की मदद करना सिखाया गया है। ये जो आज जिस तरह से क्रिसमस को पोर्ट्रे किया जा रहा है ना, वो एक झूठ है, वो एक झूठ भरी दुनिया है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि क्रिसमस कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक फेस्टिवल है, क्योंकि हमें होप, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी एंड हेल्पिंग अदर्स ये सिखाता है। एटलीस्ट सोचो इस बात पर, सिर्फ शोर शराबा, पार्टीज और शो ऑफ करने के लिए नहीं। अगर क्रिसमस मना रहे हो तो उसकी रियल स्पिरिट को फॉलो करो, उन वैल्यूज़ को जियो जो क्रुएलिटी से नहीं काइंडनेस से आती है। इस तरह अगर हम क्रिसमस मनाएंगे तो शायद हम थोड़े बेटर इंसान बन पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगेगी तो उसके लिए थैंक यू, और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट बस यही है कि लोगों को फेस्टिवल के रियल मीनिंग्स बताना, है ना। ये ज़रूरी नहीं है जो ट्रेंड चल रहा है वो सही है, या जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में वही है। तो दिस चैनल इज़ नॉट ऑल अबाउट मीम्स, फनी रील्स, इट्स ऑल्सो अबाउट टेलिंग द रियल वैल्यूज़ ऑफ फेस्टिवल, राइट। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये कॉन्सेप्ट। मुझे कमेंट